निकाय चुनाव और राजनीतिक उथल पुथल। वार्ड क्रमांक 10 में बड़ी संख्या में महिलाओं ने ज्वाइन की भाजपा। एकल ग्राम संगठन पदाधिकारियों की हुई बैठक। आत्मनिर्भर ग्राम के लिए तेज किए जाएंगे प्रयास। मशहूर गायक एवं संगीतकार स्वर्गीय रविंद्र जैन की स्मृति में लगाया गया निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, सच्ची श्रद्धांजलि। और सांसद का फुटबॉल चैंपियनशिप ने खिलाड़ी और खेल प्रेमियों में जगाया उत्साह। फ्लड लाइट्स में हो रहे मैच। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं दीदी शुक्ला और शुरुआत करते हैं खबरों की। केंद्र और राज्य में काबिज भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर आज वार्ड क्रमांक 10 महुआ टोला कुकड़ा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाजपा ज्वाइन की। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने मातृशक्ति का स्वागत कर शुभकामनाएं दी। मैं पुनः नाम विजय जी निवेदन करूंगा। आप हमारे चक्रपाल पटेल साहब हमारे बनवारी जी कार्यकर्ता बंधु वार्ड भाई कोई हमारे छूट गया तो हम उनसे निवेदन करेंगे आप आकर हमारे जिलाध्यक्ष जी का स्वागत कर सकते हैं। कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग उनको मदद करेंगे। और चूंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह महिला वार्ड है आपका, इस बार यहाँ से कोई भी महिला आपके वार्ड नंबर 10 से, आप महिलाओं को भी आगे आके उसको जिताना पड़ेगा। और हमारे बीच की अगर महिलाएं जीतेंगी तो निश्चित रूप से हमारे वार्ड में हम जो अधूरे काम रहेगा उनको पूरा करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने जा रही लता धारे भलावी, अस्मती भलावी, परवती कुंजा, शिवभक्ति सवाती भलावी जी, अस्मती भलावी जी, परवती कुंजा, श्रीमती अनीता सोनी, जानकी डहरिया जी, शांति बाई, उर्मिला काले, कमल डहरिया, जलचा डहरिया जी, रेणु धामन जी, सुनीता यादव जी, संगीत यादव जी, नर्मदा यादव जी। भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद। विवेक साहू बंटी जी जिलाध्यक्ष जनता पार्टी में शामिल हुई है। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए यही कामना करता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को अपने वार्ड में, अपने नगर निगम क्षेत्र में जितवाने के लिए सहयोग प्रदान करेंगी। जिस तरीके से हमारी मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र में बैठी सम्मानीय मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी बहनों को आगे बढ़ाने के लिए, उनका जीवन मजबूत करने के लिए और जिस तरीके से उनको योजनाओं का लाभ देने के लिए कार्य कर रही है, मुझे लगता है कि हमारे मध्य प्रदेश की बोले, हमारे छिंदवाड़े की बोले, हमारे वार्ड की बोले तो कोई एक आध दो महिला बस्ती होगी जिनको शासन की योजनाओं का लाभ ना मिलता हो। बाकी हर परिवार की हर बहनों को हमारी शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काम करी है। और जिस तरीके से आप देखा जाए कि हमारे मध्य प्रदेश में अगर बहनों को पुरुषों के बराबर अधिकार देने का काम कहीं हुआ तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में हुआ है। आज हमारा वार्ड महिला बहनों के लिए आरक्षित हुआ है तो इसके पीछे भी यही है कि माननीय हमारे शिवराज सिंह चौहान जी है, उन्होंने बहनों को 50% अधिकार दिया है। इसके कारण आज आधे वार्डों में हमारी बहनें लड़ेगी। नहीं तो उसके पहले संतोष भी आप जानते हो बड़े मुश्किल से एक आध दो बहनों को किसी को प्रतिनिधित्व मिलता था, लेकिन आज 50% अधिकार दिए। पिछली बार हमारे महापौर भी बहन थी, हमारी कांता योगेश सदरंग जी थी, तो उन्होंने बढ़िया 5 वर्षों में बहुत अच्छा काम करके दिखाया। और लगभग जितनी बहनें हमारी पिछली बार पार्षद थी तो आज उनकी इतनी अच्छी छवि बनी है पार्षद बहनों की कि आज उनका लाभ और कई जगह उनके पतियों को मिल रहा है कि भैया उनकी पत्नी ने इतना अच्छा हमारे वार्ड में काम करी तो इस बार उनके पति को लड़वाओ। नहीं तो क्या होता है, पति के पीछे पत्नी का नाम आता है। लेकिन जो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने आज जो परिवर्तन लाए हैं उसके पीछे जो हो गया कि पत्नी का नाम पहले आ रहा है, उसके बाद पति का नाम आ रहा है। जनपद ग्राउंड के पास आज एकल ग्राम संगठन की महत्वपूर्ण बैठक में आत्मनिर्भर ग्राम की संकल्पना साकार करने के लिए पदाधिकारियों ने विचार विमर्श किया। या तो कार्यालय हम
किसी के सहयोग से संचालित करें जी। और ऐसा भवन जिसमें कोई बुजुर्ग रह रहा हो, उसकी अपनी संपत्ति हो, उनकी देखरेख का जिम्मा भी एकल उठा लेगा। ये कार्यालय में रह करके उनकी सेवा शुश्रूषा भी कर सकते हैं, उनका भोजन आदि की प्रबंधन भी कर सकते हैं। चीज ये है कि वर्तमान में अभी ये कार्यालय है हमारे पास, यहाँ पर कुछ ऐसे प्रकल्प शुरू करके व्यवसाय शिक्षा के रूप में, जैसे आपने फैशन डिजाइनिंग वगैरह के कोर्स बताए, गांव-गांव तक इस प्रकार कुछ सामाजिक भवन ऐसी स्थितियों में है जो भवन है, वो उसमें अपनी अदा कदा बैठक वगैरह समय समय पर संचालित ऐसा करके भी हम एकल ग्राम संगठन ऐसी एक संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित है। भारत में इस संगठन के माध्यम से एकल विद्यालय संचालित किए जाते हैं। पूरे भारत में 1 लाख से अधिक विद्यालय संचालित हैं जो ग्राम स्तर तक के कार्य कर रहे हैं। इन विद्यालयों के माध्यम से हम पंचमुखी शिक्षा देते हैं। पंचमुखी शिक्षा के अंतर्गत हम व्यावसायिक शिक्षा है, कृषि है और भी अन्य प्रकार की शिक्षाएं जो है, ऐसी 5 प्रकार की शिक्षाएं हम ग्राम स्तर तक के देते हैं। ये जो पाठ्यक्रम शिक्षा शासन की है, इसके अलावा होती है। बच्चों को अभी एकल ने एक अभियान शुरू किया है आत्मनिर्भर ग्राम बनाने का। तो हर ग्राम में हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं लोगों को। वो अपनी सब्जी खुद उगाएं, अपनी बगिया में अपनी सब्जी उगाएं और अपनी शुद्ध सब्जियां वो खाएं। पोषण वाटिका के नाम से इस प्रकल्प को हम लोग शुरू कर रहे हैं। अभी संचालित हो भी रहा है, आगे भी इस अभियान को तेज करने की मुहिम चल रही है। देश के अमर शहीदों वीर बलिदानियों की शहादत को याद कर सेवा दल छिंदवाड़ा इकाई ने आज शहीद स्मारक पर वीरों की शहादत को नमन किया और झंडा वंदन कर राष्ट्र सेवा का संकल्प लिया। गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा सब शुभ नामे जागे सब शुभ आशीष मांगे गाए सब जय गाते। भारत माता की जय, भारत माता की। ये बहुत हर्ष की बात है कि जिला कांग्रेस सेवा दल द्वारा प्रत्येक माह के अंतिम दिवस पर शहीद के इस स्तंभ के प्रांगण में झंडा वंदन किया जाता है। आज देश की आवश्यकता है राष्ट्र प्रेम की, और इस राष्ट्र प्रेम को हमारे कांग्रेस के सेवा दल की टीम ने लगातार प्रत्येक माह झंडा वंदन कर जीवित रखा है। आज राष्ट्र प्रेम ना कि राष्ट्रद्रोह, वर्तमान परिस्थितियों में हम राष्ट्रद्रोह को ज्यादा सुनते हैं जबकि राष्ट्र प्रेम थोड़ा कम हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारी कांग्रेस की परंपरा, कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस की नीति हमेशा राष्ट्र प्रेम की रही है। हम इसी राष्ट्र प्रेम पर चलें और राष्ट्र प्रेम को ही लेकर हम अपने इस देश को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। पेट्रोल की कीमत ने शतक पार कर लिया है। 104 रुपए लीटर पेट्रोल पर जनता की राय। एक नजर इधर भी। ये देखिए पेट्रोल 100 रुपए के पार हो गए, इससे आपकी जेब में क्या फर्क पड़ा? अरे बहुत फर्क पड़ रहा है भैया, बहुत महंगा पेट्रोल हो गया है, चल ही नहीं पा रहे। 100 रुपए में 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर घूम पा रहे हैं। बहुत दिक्कत जा रही है, पेट्रोल का बहुत आसमान छू रहा है भाव, बहुत प्रॉब्लम है। ये तो बताइए पेट्रोल 100 रुपए के पार हो गए, इससे आपकी जेब में क्या फर्क पड़ा? बहुत फर्क पड़ा था। जनता को लूटमार ही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। रेट कम होने चाहिए, रेट कम होना चाहिए। पेट्रोल डीजल पर रेट कम नहीं होगा, रसोई गैस पर रेट कम नहीं होगा। बोल
कर्मचारियों को और डबल टिबल दिए दे रहे और जनता की जेब खाली कर रहे। ये जो अभी पेट्रोल 100 रुपए के पार हो गया, इससे आपकी जेब पे क्या फर्क पड़ा? भैया बहुत घाटा चल रहा है, बच्चों को कैसे कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे हैं, और क्या है मतलब गाड़ी साइकिल चलाना पड़ेगा इस समय। क्या लगता है आपको बहुत चरम सीमा पे? हाँ, बहुत महंगाई हो गई है, कुछ कम किया जाए। जनता इसमें क्या है, आने जाने वाले कहीं पे भी वो जा नहीं पा रहा सही ढंग। ये पेट्रोल 100 रुपए के पार हो गए, इससे आपके जीवन पे क्या फर्क पड़ा? पेट्रोल तो बहुत महंगा हो गया है, आगे बहुत सी दिक्कतें परेशानी आएंगी। इससे हमें साइकिल यूज़ करना पड़ेगा, साइकिल चलाना पड़ेगा, और ज़्यादा महंगा हो तो बहुत सी दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी आगे। अब थोड़ा सस्ता होना चाहिए पेट्रोल वैसे। ये पेट्रोल अभी 100 रुपए के पार हो गया, हाँ 103 रुपये। इससे आपकी जेब पे क्या फर्क पड़ा? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, पहले 80-90 रुपये में तो चल जाता था, 103 रुपये हो गया है। अब अपने अकेले की नहीं, बेचारे गरीब लोगों की तो और ज़्यादा मुसीबत है। इससे लगता है आपको पेट्रोल कम होने चाहिए? अब होना चाहिए ना कम, वो तो बढ़ाते ही जा रहा है, रोज ही रोज बढ़ रहा है, कम कहाँ कर रहा है। ये जो पेट्रोल अभी 100 रुपए के पार हो गया, इससे आपकी जेब में क्या फर्क पड़ा? ठीक है, थोड़ा महंगा पड़ रहा है, कम घूम रहा है, बाकी फर्क तो रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या लगता है आपको पेट्रोल रेट कम होने चाहिए नहीं होने चाहिए? होना चाहिए। खबरों के सप्ताह को विराम देने के लिए यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। जल्द लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। वृंदावन व आशीर्वाद लॉन, चांद सिवनी बाईपास रोड, कुंडीपुरा थाना से 1 किलोमीटर दूरी पर वोहता चौक, छिंदवाड़ा में स्थित वृंदावन व आशीर्वाद लॉन में विशेष सुविधाएं। लॉन 60,000 स्क्वायर फीट, हॉल 10,000 स्क्वायर फीट, किचन 5,000 स्क्वायर फीट, स्टेज 2,000 स्क्वायर फीट, 17 एसी रूम्स और पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था के साथ बुकिंग प्रारंभ है। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9109306070। वृंदावन व आशीर्वाद लॉन, चांद सिवनी बाईपास रोड, कुंडीपुरा थाना से 1 किलोमीटर दूरी पर, वोहता चौक, छिंदवाड़ा। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 फोन नंबर है 07162 298 ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। मशहूर गीतकार, संगीतकार एवं गायक स्वर्गीय रविंद्र जैन की स्मृति में आज सुभाष टापू पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित रमेश पोफली ने किया। और हमारे उधरी रहना। संजय सुहागपुरे जी भी हमारे बीच में है, अमरजीत जी भी औषधि वितरण के रूप में उपस्थित हैं। ऊर्जावान हम लोग यहाँ हैं। अरे वहाँ है, रुक तो जा। संजय जी जैन के अत्यंत प्रयास से एवं नवरत्न द्वारा ये निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन है। स्वर्गीय रविंद्र जैन जी, श्री विष्णुकांत दुबे जी, इनकी अभी और डॉक्टर आने के रह गए हैं। जैसे जैसे हमारे बीच में डॉक्टर आएंगे हम पुष्पमाला से उनका स्वागत करेंगे। कार्यक्रम वैसे ही विलम्ब हो चुका है। मैं माननीय मुख्य अतिथि हमारे पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष, यहाँ पर यह निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे शशि तिवारी जी, इस नवरत्न हैप्पी क्लब के अध्यक्ष, और हमारे सुहागपुरे जी और डॉक्टर स्वप्नील जैन, और साथ ही में यहाँ उपस्थित हमारे सभी, इस प्रातः में हमें यह बताया गया है कि ज्ञान है तो जहान है, और निरोगी काया रहने के लिए हमें अपने आप को पूर्ण रूप से और मैदान से जोड़ते रहना चाहिए। मुझे आज बहुत खुशी है जब मैं बच्चों को यहाँ खेलते हुए देख रहा हूँ। पूरा
और अपने शरीर के प्रति मातृशक्ति हो या बुजुर्ग साथी हो या हमारे युवा साथी हो, यहाँ बड़ी संख्या में आकर और व्यायाम, योगा और चलने की क्रिया, इसमें ध्यान देकर सभी लोगों को एक्टिव रखा। निश्चित रूप से मैं इस अवसर पर पुनः उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। और उनकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी विश्वकर्मा जी से निवेदन कर द्वारा स्वागत करेंगे। इनकी डिस्पेंसरी कुणाल मोटर के सामने है। इसी क्रम में मैं सक्रिय कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं। ग्लोबल चैनल से पधार चुके हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा डॉक्टर स्वप्निल जी जैन बैठे हैं, उन जायसवाल बैठे हैं। डॉक्टर स्वप्निल जी जायसवाल, माफ करें। ना मेरे को देना ये जो सर से बताती हूँ। सर ये टेबलेट खा रहा, देखना ये वाली, ये मंग रहा है। कमर दर्द, पेट दर्द, वो तुम्हारे जूते पेट रखे का और पानी रखे, आना जाना, उसके लिए हमारे बीच में निकिता साहू जी पधार चुकी हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ स्वर्गीय गीतकार, संगीतकार, गायक रविंद्र जैन जी की स्मृति में ये स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें दंत रोग विशेषज्ञ और होम्योपैथिक आयुर्वेदिक के डॉक्टर यहाँ पर आए हुए हैं, जिसका जनता लाभ ले रही है। मैं मनमोहन साहू, सचिव नवरत हैप्पी क्लब छिंदवाड़ा। यह स्वास्थ्य परीक्षण शिविर रविंद्र जैन की स्मृति में और हमारे दिवंगत सदस्य स्वर्गवासी जो हो गए हैं, महेंद्र साहू जी, पंडित विष्णुकांत दुबे जी, महेंद्र सिरोसिया जी, कृष्ण मोहन सूर्यवंशी जी और अनंत राम विश्वकर्मा जी, इन लोग की स्मृति में यह स्वास्थ्य परीक्षण शिविर कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारे बीच में दंत रोग विशेषज्ञ स्वप्निल जायसवाल जी, जो कि दांतों का परीक्षण और चिकित्सक कर रहे हैं, और इसी क्रम में हर्षित साहू जी पधारे हैं। वो पंचकर्म और आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। और स्त्री रोग विशेषज्ञ में हमने डॉक्टर निकिता साहू को बुलाया हुआ है। और इसी क्रम में हमारे बीच में होम्योपैथिक से संजय सुहागपुरे जी अपनी निःशुल्क सेवाएं और दवा वितरण कर रहे हैं। और बंटी सिरोसिया जी, जो कि तकनीकी विशेषज्ञ है, और वे हमें ब्लड प्रेशर, शुगर और वजन वगैरह इस टाइप की व्यवस्था में लगे हुए हैं। और जेके रघुवंशी जी हमारे बीच में पधारे हैं, तो वे भी ITDC यानी जल थेरेपी इसकी व्यवस्था में लगे हैं, जिससे कि निकोटीन वगैरह अपने पैरों के माध्यम से, पानी के माध्यम से और नमक के साल्ट के माध्यम से निकलती है। और उनका ये कहना है, या तो आप पृथ्वी पे नंगे पैर घूमो या तो ये थेरेपी लेते जाओ, तो जिससे आपकी जो दूषित क्रियाएं वो नीचे से निकलती चली जाएंगी। और योग चिकित्सक और योग अभ्यास के लिए हमारे बीच में दीपक साहू जी हैं। वे भी बच्चों को प्रत्येक रविवार को योग चिकित्सक के माध्यम से, योग शिक्षा के माध्यम से योग चिकित्सक देते हैं और बच्चे लोगों को बहुत अच्छा योग सिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ग्लोबल चैनल को। स्टेडियम ग्राउंड में इन दिनों शाम 6 बजे से खास रौनक दिखाई दे रही है। वजह है सांसद कप फुटबॉल चैंपियनशिप 2021। 27 फरवरी की शाम रोमांचक मैच में SF छिंदवाड़ा ने परासिया को 3-0 से शिकस्त दी। आज के दूसरे मैच के मुख्य अतिथि के रूप में संतोष ट्रॉफी खिलाड़ी ठीक 6:30 बजे पहला मैच खेला जाएगा। 6 बजे पहला मैच होगा पुलिस बॉयज फुटबॉल क्लब छिंदवाड़ा
और ज्यादा अच्छा प्रयास, अच्छा शूट, लेकिन उतना ही अच्छा बचाव। सीधी गोलकीपर द्वारा। कल ठीक 6 बजे पहला मैच पुलिस बॉयज छिंदवाड़ा और जाटा छापा क्लब के मध्य खेला जाएगा। SF 1 ज्योति क्लब डुमरिया 0। बहुत ही सुंदर गोल किया और SF को 1-0 की बढ़त दिलाई। सुनील उइके जी प्रतियोगिता के उपाध्यक्ष, श्री आशीष त्रिपाठी जी प्रतियोगिता के उपाध्यक्ष, श्री प्रबल सक्सेना जी, प्रकोष्ठ छिंदवाड़ा के तत्वाधान में आयोजित इस शानदार दूधिया रोशनी में खेला जाने वाला फुटबॉल सांसद कप, कल इस शानदार आयोजन की शुरुआत हुई, शुभारंभ हुआ। ऐतिहासिक जिला स्तरीय फुटबॉल चैंपियनशिप का दूसरा दिन और ये पहला मैच। अच्छा शानदार नजारा स्टेडियम मैदान का। हमारे साथ में आज के बहुत सारे पदाधिकारी आए हैं, उनका भी स्वागत। पहले तू गोल मार लेता ना और दबाव बनता। आदरणीय JP सिंह साहब जी के द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है और दूसरी टीम के हमारे कप्तान, रवि को बोल ले कि यहाँ ट्रॉफी रखी जाओ। दूसरी टीम के हमारे डुमरिया प्रैक्टिस कर आप जीत की ओर बढ़े, ऐसी शुभकामना आयोजन समिति आपसे करती है। आयोजन समिति की तरफ से आज शाम 6:15 बजे से 2 मैच प्रारंभ किए गए। पहला मैच SF बॉयज और ज्योति क्लब डुंगरे के बीच में हुआ, जिसमें SF बॉयज ने लगातार 3 गोल मारकर अपना जीत का खाता खोला है। दूसरा मैच हमारा यहाँ पर हुआ सागर क्लब छिंदवाड़ा और परासिया के मध्य खेला गया और जिसमें सागर क्लब ने शानदार 3 गोल मारकर अपने विजय प्राप्त की। इस तरीके से रोमांच लगातार प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और निश्चित है कि जब हमारा रोमांच पहुंचेगा तो बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ पर आएंगे और शहर की जनता को बहुत शानदार खेलने का और देखने का अवसर प्राप्त होगा। मैं माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी का धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने यह प्रतियोगिता रात्रिकालीन चलाई और शहर की जनता को देखने का और खेलने का अवसर प्राप्त हुआ। शहर की जनता से हमारा निवेदन है कि पुनः 6 बजे कल शानदार 2 मैच होंगे, उन मैचों में आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी, छिंदवाड़ा जिले के लोकप्रिय सांसद माननीय नकुलनाथ जी की प्रेरणा से हमारे द्वारा 26 तारीख को सांसद कप फुटबॉल चैंपियनशिप का भव्य शुभारंभ किया गया और इस आयोजन का हमारा मुख्य उद्देश्य है जिले के प्रतिभावान खिलाड़ियों को खेल का एक अच्छा मंच प्रदान करना और उनकी प्रतिभाओं को निखारना। इस उद्देश्य से माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी के निर्देश अनुसार इस टूर्नामेंट को आयोजित किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट की प्रथम पुरस्कार जो है वो है 51,000 रुपए और द्वितीय पुरस्कार है 31,000 रुपए। स्वर्गीय प्रतुल चंद द्विवेदी चौक के समीप पटेल परिवार द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के आयोजन का आज दूसरा दिन था। हमारी बना देना ऐसा भगवान से कह दो तो शायद 7 दिन तक कथा सुनने के बाद 8वें दिन आपकी सब रेखाएं अच्छी हो जाएगी। देवी जी के श्रीमुख से कि परीक्षित जी को श्राप लग गया। अच्छा, श्राप कौन सा? 7 दिन में ये तक्षक जीवित होगा। 7 दिन में जो लोग यहाँ बैठे हैं 1 दिन जिएंगे, 27 वर्ष जिएंगे, 30 साल जिएंगे, 50 साल जिएंगे, पर हम तो कहें ये श्राप नहीं, ये वरदान मिला। क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कह सके कि मैं 7 दिन जीवित रहूंगा। लेकिन परीक्षित ने अपनी रानी से जाकर कह दिया कि सुनो, अब जन्म जाएगा, मतलब 6 दिन जीने का मुझे वरदान मिला है। और कोई कहे महाराज ये कथा तो बड़ी अनंत है, हरि कथा अनंता, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ये कथा तो इतनी बहुत विशाल है। कई लोग प्रश्न पूछते हैं, तर्क
शौनकादिक ऋषि ने कथा को श्रवण किया, परम आदरणीय सूत जी महाराज ने कथा को श्रवण कराया। अब शौनकादिक ऋषि कैसे, जिनकी ना पत्नी है, न जिनके बच्चे हैं, न जिनको श्रृंगार। और आज एक बार दुर्योधन ने देखा कि हमारे पिताश्री शौनकादिक ऋषि आराम से बैठे हुए हैं और परम आदरणीय सूत जी महाराज को कथा श्रवण करा रहे हैं। सूत जी महाराज, और अगर सुनने वाले संत हो और कथा सुनाने वाले सूत जी महाराज हो। गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। मेरे ताली के साथ झूमते हुए हमारे घनश्याम मुरलिया वारे, घनश्याम मुरलिया वारे, मुरलिया वारे, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद। गरीबों को सस्ता, अच्छा और संतुलित भोजन उपलब्ध कराने की मंशा से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक साथ कई जिलों में दीनदयाल अंत्योदय रसोई का शुभारंभ किया था। रसोई में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में गरीब जरूरतमंद भोजन कर इस व्यवस्था पर अपनी संतुष्टि जाहिर करते हैं। भोजन कब से कर रहे हैं और कैसा मिलता है, क्या क्या मिलता है? दाल चावल रोटी, ठीक है। कितने दिनों से आप लगभग? एक सप्ताह। क्वालिटी वगैरह में कोई दिक्कत बढ़िया सर? ठीक है। इधर बैठो। कहाँ से आए हो? बस कब से खाना खा रहे हैं? जब से दीनदयाल रसोई का उद्घाटन हुआ तब से मैं आ रहा हूँ। खाना की गुणवत्ता भी अच्छा है, साफ सफाई भी अच्छा है और 10 रुपये में बहुत बेटर है, ज़्यादा पैसा नहीं लगता, शहर के हिसाब से पुराती है। दाल है, चावल है, सब्जी है, रोटी है, भरपेट मिल जाता है, कम पैसे में पर्याप्त हो जाता है। कितना पैसा लेते हो, क्या अच्छा खाना बनाते हैं? 10 रुपये लेते हैं टिकट के लिए और कम में फुल पेट मिल जाता है, खाने को खाना अच्छा बनता है। सर हमारा ये है कि मतलब दिसंबर से हमने चालू किए हैं और सर जितना अच्छा से अच्छा हो सकता है हम मतलब समाज को या जो भी अपने यहाँ गरीब आते हैं, दुकानदार आए या कोई भी यहाँ हॉस्पिटल के जितने भी लोग आते हैं, अच्छे से अच्छा अपन भोजन को देने का प्रयास करते हैं और संतुष्ट होकर यहाँ से जाएं। कितना चार्जेस लेते हैं, लोग कितने पर डे आपके यहाँ खा लेते हैं? सर यहाँ मतलब डेली का 350 से लेके 450 भोजन करते हैं और सर हम 10 रुपये देते हैं। रोटी, सब्जी, दाल, चावल। प्रयास ये करते हैं कि जितना स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाए वो दिया जाए और साफ सफाई के विशेष तौर से ध्यान दिया जाता है और भोजन में सबसे अच्छी क्वालिटी देने का प्रयास करते हैं। और अब इन तमाम खबरों को समेटते के सब देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। निकाय चुनाव और राजनीतिक उथल-पुथल। वार्ड क्रमांक 10 में बड़ी संख्या में महिलाओं ने ज्वाइन की भाजपा।
एकल ग्राम संगठन पदाधिकारियों की हुई बैठक, आत्मनिर्भर ग्राम के लिए तेज किए जाएंगे प्रयास। मशहूर गायक एवं संगीतकार स्वर्गीय रविंद्र जैन की स्मृति में लगाया गया निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, सच्ची श्रद्धांजलि। और सांसद का फुटबॉल चैंपियनशिप ने खिलाड़ी और खेल प्रेमियों में जगाया उत्साह, फ्लड लाइट्स में हो रहे मैच। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप जुड़ी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक दीजिए अनुमति, नमस्कार।